पवित्र लैपटॉप केयर में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? मदरबोर्ड देखे थे, उसका टॉप व्यू और बॉटम व्यू। उसमें क्या क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स था। ये है ना, ये मदरबोर्ड, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। क्यों लगा हुआ रहता है, किस लिए? बहुत लोगों को ये पता नहीं चल रहा है। ये एक्टिव कंपोनेंट्स और पॉजिटिव कंपोनेंट्स किस लिए होता है, ये क्या करेगा? ये पहले का चीज़, वोल्टेज क्या है और करंट क्या है, इसका भी नॉलेज किसी को नहीं आ रहा है। उसको समझने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। ओके, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, वोल्टेज और करंट सिर्फ दो चीज़ है ना, ये इसी के ऊपर आपका मदरबोर्ड रहेगा। ओके, ये जो कंपोनेंट्स जो है ना, इसी के हिसाब से इसको लेकर ही इस कंपोनेंट्स को बनाया जाता है। ओके, किस लिए बनाया जाता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, लास्ट टाइम में क्या क्या बताए थे वो मैं बताता हूँ अभी फिर से रिवीजन। वोल्टेज, करंट, पावर, वीआई, वोल्टेज एंड करंट, सर्क्यूट्स, ओपन सर्क्यूट्स, क्लोज सर्क्यूट, शॉर्ट सर्क्यूट, ये सभी क्या है? देखिए, सर्क्यूट्स में क्या होता है, ओपन सर्क्यूट में सिर्फ वोल्टेज मिलेगा आपको, क्लोज सर्क्यूट में क्या मिलेगा आपको? करंट मिलेगा। ओके, उसमें शॉर्ट सर्किट में करंट ज़्यादा रहेगा, वोल्टेज कम रहेगा। ओके, ये क्या है एक्चुअली, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ये सभी मामला क्यों चाहिए? इतना बड़ा कंपोनेंट्स, इतना सारा कंपोनेंट्स इधर और उधर, ये सभी क्या है एक्चुअली? ओके, आसान भाषा में मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, मुझे कमेंट डाल रहे हैं, इसलिए एक सिंपल भाषा में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सिर्फ ये क्या होता है ना, ये एक खेल है एक्चुअली। खेल का मतलब इधर का कंपोनेंट्स जो आता है, इधर का जो चीज़ रहता है ना, इधर तक पहुंचाने का एक खेल है। उसका मतलब ये हो गया, एक पेंट ले लेता हूँ, एक मिनट। पेंट, ओके, पेंट में अभी आपको समझाता हूँ। पहले आप क्या करते हैं, अडाप्टर लेते हैं। ये क्या हो गया? अडाप्टर। ओके, अडाप्टर, इसमें क्या रहेगा? करंट, सही ना, करंट और वोल्टेज रहेगा। ये क्या है एक्चुअली? आप अडाप्टर डालने से क्या होगा, एक चीज़, इसमें सिर्फ दो चीज़ मिलेगा आपको। कौन सा? दो वायर, एक वायर और एक, सॉरी इसका रेड ही होना चाहिए, और दूसरा वायर इधर से इधर। ओके, हाई, इसका कनेक्टर, कनेक्टर कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों का सब सेपरेट रहेगा, सही है ना? देखिए, इसमें क्या रहेगा, पूरा का पूरा होल्स रहेगा, होल्स। इसमें क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, सही ना? इसमें क्या है? होल्स। ये पॉजिटिव है, सही ना, पॉजिटिव। इधर क्या, इसमें क्या है? नेगेटिव। अभी खेल क्या है ना, इसमें जो ओपन कंडीशन में आप लेके आया, तो इसमें कहलाएगा वोल्टेज, सिर्फ वोल्टेज। वोल्टेज एक फोर्स है। ओके, ये फोर्स के हिसाब से क्या करना, ये पॉजिटिव को इधर से लेकर ये एक सर्क्यूट, सर्क्यूट मान लीजिए, एक सर्क्यूट। सर्क्यूट कैसा रहेगा? ये एक स्क्वायर बनाता हूँ, एक मिनट, बैक है, एक स्क्वायर ले लेता हूँ, एक सर्क्यूट। इसमें एक पॉजिटिव का लेना, लेकर इसको टच करना। ये सर्क्यूट जो रहता है ना, सर्क्यूट से ये क्या कहलाएगा? लोड। लोड वो भी मैं बताता हूँ क्या है करके। ओके, उसके बाद ये सर्क्यूट में ये पॉजिटिव को क्या करना? मूव करना। यही जो पॉजिटिव इसमें रहेगा ना, वोल्टेज एक प्रेशर डाल के इसको इधर पहुंचाना। ये क्या करेगा? इधर से आएगा और इधर से आके, इधर से आके, इधर से
आके इधर क्या करेगा, इधर और एक जो नेगेटिव रहता है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आके क्या होगा, देखिए इसमें आके ये क्या है, प्लस है ना, इधर क्या है, प्लस। अभी प्लस और माइनस दोनों कंबाइन हो गए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब ख़त्म, पूरा ख़त्म, खेल ख़त्म। ओके, इसी को हम कहलाता है आटम। क्या कहलाएगा, आटम। ये डेड हो जाता है। अभी देखिए अभी क्या प्रोसेस चला, ये होल्स अभी एक प्रेशर डाल के इस होल को इधर था ना, इधर से लेके इस सर्किट के अंदर पहुंचा के इधर लेके आने का एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा, अगर इस सर्किट में एक लोड का मतलब एक बल्ब डाल देंगे। मैं लिख लेता हूँ, ये बहुत खराब है मेरा हैंडराइटिंग, फिर भी आप मान लीजिए। ये जो सर्किट में एंट्री होगा ना पॉजिटिव, इसमें भी इंटर होगा। देखिए इसमें इंटर हुआ तो इसमें इंटर आके इधर आया तो एक एनर्जी क्रिएट होगा। एक क्या होगा, एक एनर्जी क्रिएट होगा। ये एनर्जी क्रिएट होके बल्ब क्या करेगा, ये ग्लो करेगा उसी एनर्जी से। इसी को कहलाता है ये एनर्जी का मतलब ये जो करंट, ये जो पॉजिटिव आके नेगेटिव से कंबाइन होना। इसी प्रोसेस को सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में डाल के उसको कंबाइन कर लेता है। उतना ही प्रोसेस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसी को कहलाता है कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट में क्या होगा, एक पॉजिटिव इधर से आके ये लोड कौन सा भी हो, ये बल्ब भी हो सकता है, या आपका वॉशिंग मशीन भी, या लैपटॉप, या कुछ भी हो, और एक आईसी या और कुछ भी हो, सभी सर्किट में जाके फाइनल ये जो अडाप्टर का नेगेटिव रहता है ना, इसमें आके जुड़ने का जो काम रहता है ना, इसी काम को कहलाता है सर्किट, कंप्लीट सर्किट। अभी इसको, ये पॉजिटिव को मूव करने के लिए वोल्टेज का ज़रूरत रहेगा, क्योंकि इधर का अभी देखिए ये कुछ मूव नहीं होता है, ये पॉजिटिव है, होल्स है, ये मूव नहीं होगा। इसको एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, लेकिन जनरल सिस्टम में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव कंसिडर कर रहा है। इसलिए मैं भी यही कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मूव करने के लिए वोल्टेज। अभी देखिए ओपन सर्किट क्या हो जाता है, इधर क्या हो गया, एक मैं प्ले कर लेता हूँ। ये वोल्टेज क्या होता है, इधर एक पॉजिटिव है ना, अभी क्या होता है, एक प्रेशर डाल देता है। ये प्रेशर डालने के बाद इधर आके पॉजिटिव यही रुक जाता है। ओके, इधर से आके इधर रुक जाता है। इधर आप क्या करते हैं, और एक सर्किट बनाता है और एक सर्किट को दे देता है। कैसे, इधर से आके इधर, अभी दो सर्किट हो गया। इधर एक, इधर ये ले लेंगे, इधर से एक और इधर से दो। अभी पॉजिटिव आके इधर रुक गया, वोल्टेज अब डाल देते हैं, लेकिन वोल्टेज आके इधर रुक गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए इधर से इधर कनेक्ट नहीं हुआ है, इधर से इधर कनेक्ट हुआ है, इसलिए क्या होगा, इधर से कंप्लीट सर्किट होके ये बल्ब जलेगा। लेकिन इधर कंप्लीट नहीं हुआ है ना। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से जुड़ना होगा। ओके, इसलिए वोल्टेज क्या करेगा, ये पॉजिटिव जो रहता है ना, इधर तक आ गया, ये पॉजिटिव इधर आ गया, और ये पॉजिटिव इधर भी आ गया, और इधर रुक गया। इधर क्या वोल्टेज कितना, ये जो पॉजिटिव होल्स को मूव करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, उतना प्रेशर हमको इधर मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें हमको कितना मिलेगा, 19.5 वोल्ट्स मिलेगा। ओके, इधर से लेकर इधर भी हमको कितना मिलेगा, 19.5 ही मिलेगा शायद। ओके, लेकिन इस सर्किट के लिए उतना प्रेशर नहीं चाहिए, उतना होल्स डालने के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ 5 वोल्ट्स चाहिए। ओके, 5 वोल्ट्स चाहिए। ऐसे ही और एक सर्किट,
इस सर्किट को डालने के लिए हमको कितना चाहिए, कितना 3.3 वोल्ट्स चाहिए, सही ना। और एक सर्किट में हमको ये पॉजिटिव लेके आने के लिए कितना चाहिए, 1 वोल्ट्स चाहिए। अभी आपको समझ में आ रहा है ना। अभी क्या है, वोल्टेज जो ओपन सर्किट में आके इधर डिवाइड होके, ओके, जो एक सर्किट में ये जो 19 वोल्ट्स डिवाइड होके आपको क्या मिलेगा, इधर 3.3 वोल्ट्स मिलेगा, इधर 1 वोल्ट्स मिलेगा, इधर 5.5 वोल्ट्स मिलेगा। क्यों? देखिए इस सर्किट को चाहिए 19.5 वोल्ट्स, ये तो कंप्लीट मिला और ये बल्ब ग्लो कर दिया। लेकिन इसका बल्ब उतना ही वोल्टेज आने से क्या हो गया, क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए इस सर्किट में किस लिए ले रहा है, 3.3 वोल्ट्स लेके कितना पॉजिटिव होल्स को मूव करना है इस सर्किट में, उतना ही वोल्टेज चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा करंट मिल जाएगा इसमें। अभी देखिए 3.3 वोल्ट्स के बदले हम 19.5 वोल्ट्स डाल दिया तो इधर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 100 होल्स इसमें मिलेगा। ठीक है, कितने से, 19.5 वोल्ट से 100 वोल्ट्स मिल जाएगा। लेकिन हमको इधर सिर्फ 10 होल्स मूव होना चाहिए, 10 होल्स मूव होना चाहिए। अगर आप इस सर्किट में 19.5 दिया तो कितना होगा, इधर भी 100 होल्स मूव हो जाएगा, सही ना। ये होल्स मूव हो जाने से क्या होगा, ये इधर का जो सर्किट रहता है ना, ब्लास्ट हो जाता है। क्या होगा, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये बर्न हो जाएगा, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा, ये कंपोनेंट पूरा बर्न हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाएगा। हमको द कॉन्सेप्ट इतना ही है, एक सर्किट कंप्लीट होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, उतना ही चाहिए, उतना ही, बस उतना ही आपका याद में रहना चाहिए। और एक सर्किट में 3.3 ही चाहिए, और एक सर्किट में 1 वोल्ट चाहिए, और एक सर्किट में 5 वोल्ट चाहिए, बस हो गया। क्लियर हो गया ना। ये ऐसा ही आपका जो मदरबोर्ड रहेगा ना, मदरबोर्ड, ओके, ये काम करने के लिए कितना चाहिए, 3.3 ही चाहिए। उसके बदले आप 19 वोल्ट्स दिया तो ये खराब हो जाएगा। इसलिए ये 3.3 वोल्टेज इंक्लूड करके एक कमेंट सिस्टम का, इसका काम क्या है, कमेंट करना। ए भाई ये काम हो गया, ये काम चालू करो, ये काम हो गया, ये काम चालू करो, ऐसा कमेंट देने के लिए ये कंट्रोलर ऐसे रखा हुआ है। ओके, ऐसे ही आपका जो 1+1 1+2 ऐसा जो कैलकुलेशन करने के लिए ये प्रोसेसर, इसमें कितना वोल्टेज चाहिए, क्या क्या सर्किट से आना चाहिए। देखिए इधर से 1 वोल्टेज आएगा, इधर से 1 वोल्टेज आएगा, इधर से 1 वोल्टेज आएगा, ये सभी वोल्टेज इसमें आके ये काम करना चालू करेगा मल्टीपल वोल्टेज से। मल्टीपल सर्किट्स, मल्टीपल वोल्टेज का मतलब ये सभी जो रहता है ना, सभी सर्किट एक ही में रहेगा। ऐसा ही बहुत सारा सर्किट्स इस मदरबोर्ड में रहेगा। ओके, इस मदरबोर्ड में क्या क्या वोल्टेज मिलना चाहिए, पहले ध्यान से सुन लीजिए। पहले जो पहले वीडियो आप देखे थे ना, उसमें क्या हुआ था, वोल्टेज एंटर हुआ था किधर से, अडाप्टर से, वो आप सीख लिए थे, सही ना, इधर से आया था। ऐसे ही बैटरी से भी हम सोर्स दे देंगे, ऐसे ही टाइप सी से भी हम सोर्स दे देंगे, इधर से भी। ओके, कैसे भी हो, इसमें पहले क्या होगा, 19 वोल्ट्स या कुछ बैटरी का वोल्ट या टाइप सी का वोल्टेज हमको इसमें मिलेगा। अभी जो इसमें बताया था ना, ये पहला वोल्टेज इसमें सर्किट में स्टार्टिंग हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, इस सर्किट चलाने के लिए आपको 5 वोल्ट्स का और एक अडाप्टर डालना पड़ेगा, 3.3 वोल्ट्स और एक अडाप्टर डालना पड़ेगा, 1 वोल्ट्स का और एक अडाप्टर डालना पड़ेगा। इसको अवॉइड करने के लिए क्या होगा, इस मदरबोर्ड में थ्रू सर्किट के हिसाब से इसको कम करना चाहिए। कम करने के लिए बहुत सारा सर्किट इधर बनाया हुआ है। ये जो कॉइल दिखाई दे रहा है ना, ये सभी कॉइल का आउटपुट जो रहता है ना, ये 19.5 जो बोला था ना सोर्स है, इसको कंप्लीट स्टेप डाउन करके, स्टेप डाउन का मतलब कम करके, इधर 1 वोल्ट चाहिए, 1 वोल्ट्स के लिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ये हो गया
5 वोल्ट्स के लिए ये हो गया, 3 वोल्ट्स के लिए ये हो गया, और दूसरा 1.8 के लिए ये हो गया। ऐसा एक एक कॉइल का आउटपुट एक एक वोल्टेज आपको दे देगा। ये क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। स्टेप डाउन का मतलब कम वोल्टेज कर रहा है। क्यों? इसको 1 वोल्ट्स चाहिए। अगर आप 1 वोल्ट्स के बदले कितना दिए थे, 19.5 इधर दे दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। ये इसका ये तो चलेगा, लेकिन इधर ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही एक सिस्टम रहेगा मदरबोर्ड में, एक लाइट रहेगा, एलईडी रहेगा, और एक डिस्प्ले रहेगा। डिस्प्ले काम करने के लिए, एक डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और एक बंद करने के लिए, जो काम कर रहा है ना उसको बंद करने के लिए, ग्राफिक्स का यूज़ करने के लिए। सभी के एक एक सर्किट आके सर्किट में कितना होल्स और कितना वोल्टेज मिलना है, यही हमारा काम है। हमारा का मतलब हमारा जो इंजीनियर जो सर्किट बनाए हैं उस सर्किट से पर्टिकुलर होल्स जो है ना सप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब करंट, या आप मत बोलिए करंट, ओके। एक एक सर्किट का आउटपुट एक एक करंट दे देगा, वोल्टेज दे देगा। एक वोल्टेज और करंट ये पर्टिकुलर सर्किट में आया तो आपका काम बन जाएगा, आपका लैपटॉप काम करेगा, ओके। अभी और एक भाषा में बोला तो एक मैग्नेट, मैग्नेट साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, सही ना। नॉर्थ नॉर्थ रिपल करेगा, अपोज करेगा। ये अपोजिशन जो होता है ना वही वोल्टेज करेगा। वही वोल्टेज मतलब यही जो होल्स रहता है ना, ये पॉजिटिव और एक पॉजिटिव एक फोर्स डाल दिया तो ये पॉजिटिव मूव हो जाएगा, इधर भी मूव हो जाएगा, इधर भी मूव हो जाएगा, वही वोल्टेज है। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव जॉइन होता है ना, यही मैग्नेट का काम है। देखिए फाइनली इधर से आके इधर जॉइन होता है ना, यही काम इधर हो रहा है। उतना ही बस, आपको समझ में आ चुका है शायद इस एग्जांपल द्वारा। ओके, अभी मालूम पड़ा ना, इधर एक पॉजिटिव पॉजिटिव आपको कभी भी जॉइन नहीं होता, सही ना। ये और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव डाल दिया तो, नहीं तो पॉजिटिव नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ मैग्नेटिक डाल दिया तो ये कभी भी जॉइन नहीं होता। एक फोर्स क्रिएट करेगा, अपोज होगा, ये नेगेटिव पूरा अपोज होगा। ऐसा ही आपका जो इंटरनली होल्स आएगा वो अपोज हो जाएगा। इसलिए होल्स जाके 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 फाइनली इसमें आके जॉइन हो जाएगा, ख़त्म। ओके, इसका काम ख़त्म। मतलब ये क्या किया, ऐसे ही नहीं जॉइन हुआ, ये बल्ब ग्लो हो गया ना हमारा। ऐसे ही बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जॉइन होने से हमको एक एक आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट। आउटपुट कब मिलेगा? आउटपुट एक प्रेशर द्वारा वोल्टेज का, नहीं तो कंप्लीट सर्किट रहेगा तो करंट का। एक्चुअली मकसद क्या है, करंट कौन सा भी सर्किट में जाता है ना, कंप्लीट सर्किट रहेगा तो आपको करंट मिलेगा। उसका मतलब आपका लोड मिलेगा इसमें। अभी समझ में आया ना, लोड कब बनेगा? आपका करंट आने से बनेगा। ओके, ज़्यादा आपको ओवरलोड हो गया शायद, सही ना। इसको कम करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, एक खेल खेलेंगे। क्या है वो? अभी इस मदरबोर्ड में, कौन सा, इधर इस मदरबोर्ड में ये जो 19 वोल्टेज मैं बोला था ना, कौन सा, ये 19 वोल्टेज कम करने के लिए कितना कितना ये जो सर्किट रहता है ना, मेन सर्किट, इसको कहलाएगा, इस प्रोसेस को कहलाएगा PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का प्रोसेस। कौन सा सर्किट करेगा और हमको उस सर्किट से कितना वोल्टेज आ जाएगा वो हम देख लेंगे। कैसे? स्कीमेटिक द्वारा। ओके, ये सभी जो कंपोनेंट्स है ना, मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स। इसके द्वारा हमको कितना PWM सेक्शन मिलेगा इसमें, क्या कितना PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अभी देखिए, अभी हमने क्या किया, DC इन, PJP DC इन। इसका मतलब अब लास्ट टाइम मैं बोला था ना अडाप्टर, ये अडाप्टर डाल दिया, इधर 19.5 वोल्ट्स बना, सही ना, बनाया नहीं, बनाया ना, ये DC इन। ये कंपोनेंट्स कितना है, कंपोनेंट्स इधर कायल है, इधर
कैपेसिटर अलो नहीं करेगा। देखिए और एक बात सुन लीजिए, ये इधर शार्ट हुआ तो आपको 19 वोल्ट शार्ट होगा, इधर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। शार्ट नहीं होना चाहिए, आपको प्योर डीसी चाहिए, प्योर डीसी चाहिए, प्योर डीसी चाहिए। इसलिए आपको कैपेसिटर को सीरीज में नहीं डालते हैं। ओके, इधर डाल दिया है तो इधर का वोल्टेज इधर नहीं जाता, इधर आप सीरीज में डाल दिया तो कैपेसिटर का काम कैपेसिटर का ही करेगा, इंडक्टर का काम इंडक्टर ही करेगा। इंडक्टर क्या करेगा, इधर कंटिन्यू करेगा, डीसी को अलो करेगा, एसी को अपोज करेगा, इधर एसी को अलो करेगा, डीसी को अपोज करेगा। हमको प्योर चाहिए ना, और कुछ डिस्टर्बेंस का मतलब ये एसी वोल्टेज आए तो इधर ग्राउंड पे शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट करने से भी कुछ ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमको डीसी चाहिए ना, डीसी कंप्लीट कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, प्योर डीसी कंटिन्यू होने से हमका जो सर्किट हम बोल रहे हैं ना, ये सर्किट देखिए इधर आके ये ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि इधर पॉजिटिव नेगेटिव जॉइन नहीं हो रहा है। एक कैपेसिटर का काम जॉइन करने का नहीं है, हमको प्योर डीसी को जॉइन किया था वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए ओपन सर्किट ही होगा। ये डीसी सर्किट में बोला था ना, इधर से आके इधर भी जाता, इधर भी जाता, ये सभी PWM सेक्शन कहलाएगा। वो PWM सेक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इधर आएगा ना, इधर आके देखिए, इधर आके SDC इन बना, ये ओपन सर्किट है, सिर्फ वोल्टेज मिलेगा आपको इस सर्किट में। ये क्या करेगा मैं बाद में बताता हूँ। इधर से आया वो गेट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज क्या होता है बाद में मैं बताता हूँ। SDC इन ओपन सर्किट। ओके, ओपन सर्किट में हमको क्या मिला, 19.5 मिला। ओके, इसमें 19.5 मिला। अभी क्या होगा, इस सर्किट में आना चाहिए, इसलिए ये क्या करेगा, ये एक IC द्वारा आएगा। देखिए इधर आया ना, ये सभी मिला के देखिए, इधर एक 19 VBS DC इन सभी 19 वोल्टेज का ही बने। 19 या वो हम बैटरी से दे दिया तो कितना वोल्टेज आएगा, 11 से 15 तक आएगा अंदाज। और 19 इधर इस एक सर्किट क्या है, ये CLR कहलाता है, इस CLR में हमको मिल जाएगा। ये एक IC है, ये एक IC क्या करेगा, ये इसमें कितना करंट है, कितना है करंट, इसमें कितना होल्स है, वो सभी का इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करेगा इस सर्किट। ओके, इस सर्किट कलेक्ट करके हमको क्या देगा, एक पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर जो है ना CLR इसमें दे देगा। इसमें आप 19 भी ले लिए, बैटरी का वोल्टेज भी ले लिए, टाइप सी का भी वोल्टेज ले लिए, लेकिन इतना करंट मदरबोर्ड को चाहिए। इस मदरबोर्ड काम करने के लिए लगभग 100 होल्स चाहिए। इसका इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिलेगा, इस सर्किट्स पहला ये सर्किट से ही मिलेगा। ओके, इसका काम उतना ही, कितना करंट हमको चाहिए मदरबोर्ड रन करने के लिए, क्योंकि इस मदरबोर्ड में कितना सर्किट्स है और किधर किधर करंट जाना है, किधर से किधर तक आना है, सभी का इंफॉर्मेशन ये सर्किट करेगा। ओके, इसमें क्या पड़ेगा, इनपुट आएगा 19 वोल्ट्स 20 वोल्ट्स टाइप सी से, और बैटरी का वोल्ट्स भी इसमें मिलेगा। हो गया ना। और उतना ही नहीं, इधर एक कॉइल मैं बोला था ना, इधर एक कॉइल जो रहता है ना, ऐसा ही कॉइल पे कितना वोल्टेज आएगा, ये बैटरी चार्ज करने के लिए 2 वोल्ट्स 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स ऐसा कुछ वोल्टेज मिलेगा। इस कॉइल से ही इधर का जो बैटरी जो रहता है ना, बैटरी का चार्जिंग हो सकता है। कौन सा भी हो एक कॉइल। ओके, कौन सा, ये वाला शायद समझिए, ये वाला मैं क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक कॉइल बैटरी चार्ज करने के लिए हो गया, इधर बैटरी है ना, इधर नियर बाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये शायद इसका होगा। इधर देखिए होगा ना, इधर से इधर कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हो गया, इस कॉइल से कंप्लीट सर्किट हमको एक मिला। एक कंप्लीट सर्किट से क्या मिला, बैटरी चार्ज हो रहा है। बैटरी चार्ज हो गया ना, एक ये हो गया सर्किट मिला हमको। और क्या मिलेगा, और एक सर्किट में आया, और एक सर्किट में आके हमको और एक वोल्टेज मिलेगा। ये क्या है, ये और एक सर्किट।
इस सर्किट में और एक वोल्टेज मिलेगा, शायद समझिए 3.3 वोल्ट्स। ये कौन सा है देख लेंगे इसमें ही। ये PL301, हम इसमें आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। इसमें क्या है कॉइल PL301, इसमें कितना आ रहा है 3 वोल्ट्स ऑलवेज। देखिए इसका इनपुट कितना है, इस सर्किट में कितना आया 19 वोल्ट्स आया, सही है ना। अभी हम क्या बताया था, देखिए 19 वोल्ट्स इसमें आया था। इसमें आके 3.3 वोल्टेज सेक्शन जो रहता है ना PWM सेक्शन, इसमें हमको 3 वोल्ट्स मिला। ऐसा ही कौन सा है PL501, PL501 कौन सा, इसमें इस कॉइल के द्वारा हमको कितना वोल्टेज मिला, देखिए हमको मिला 5 वोल्ट्स। ओके 5 वोल्ट्स मिला। और इसमें आएंगे, इसमें आके हमको क्या मिला 1.2 मिला और 0.6 मिला। ये कौन सा है कॉइल, कौन सा PLM01, रैम का वोल्टेज। इधर PLM01 किधर है ये, ओके इधर से ये रैम सर्किट का वोल्टेज हमको मिला। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ इतना ही, एक अडाप्टर से 19 वोल्ट्स आ रहा है, लेकिन सभी सर्किट के लिए एक एक अलग अलग अडाप्टर डालना चाहिए ना, इसलिए अडाप्टर के बदले एक सर्किट क्रिएट करके इसको डाउन कर रहा है। देखिए इसमें 100 वोल्ट्स रहेगा, इसको सिर्फ 10 वोल्ट्स चाहिए, इसमें 5 वोल्ट चाहिए, इसमें 15 वोल्ट्स चाहिए। ऐसा डिवाइड करने के लिए एक एक सर्किट से एक एक वोल्टेज हम ले रहे हैं। ओके उसको कहलाएगा PWM सेक्शन। और एक PWM में क्या हो गया 19 वोल्ट्स आया, आउटपुट कितना है 1 वोल्ट्स, इधर बताया था ना 1 वोल्ट्स। ओके ऐसा ही हमको इसमें क्या मिल रहा है, देखिए इसमें 3 वोल्ट्स का ले रहा है। देखिए इसमें इसका आउटपुट लेके और एक इसका इनपुट बन रहा है। कैसे भी हो, लेकिन इसका मकसद क्या होता है, वोल्ट्स को मूव करना। देखिए इधर 3 वोल्ट्स आया, 3 वोल्ट्स आके क्या कर रहा है 1.8 वोल्ट्स मिला, सही ना 1.8 वोल्ट्स मिला। और इसमें आया जो हमको ऑलरेडी क्रिएट हो गया ना 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स, इसको यूज़ करके हमको क्या मिल रहा है, देखिए VCC कोर मिला, VCC कोर मिला 2 कॉइल में। कौन सा PL, कौन सा PLI01 किधर, इसको चाहिए ना PLI01 कोर वोल्टेज, PLI02 ये दोनों कोर वोल्टेज। ओके इसके लिए प्रोसेसर के लिए। और क्या बन रहा है इधर, और VCC कोर हो गया, एस से VCC से PLA01। अभी इसमें PLA01 PLH हो गया, PLW PLA01। इसमें क्या मिल रहा है हमको, VCC ऐसे मिल रहा है। ऐसे ही VCC GT हमको मिल रहा है PLG01 से, PLG01 कितना बड़ा है या छोटा है वो, PLG01 शायद यही रहेगा, PLG01 यही है एक्चुअली। ओके इधर दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या हो गया, उतना ही हो गया ना। ये और एक है VGA कोर हो गया ना, और PLV वो ग्राफिक्स का है, इसका भी देखना पड़ेगा ना। हाँ ये ग्राफिक्स का है, देखिए PLV01 PLV02। हाँ देखिए अभी आपको समझ में आया ना। अभी हमारा जो इनपुट सोर्स से हमको कितना सारा वोल्टेज मिला, ये वोल्टेज किस लिए होता है, देखिए ये पर्टिकुलर सेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए होता है, लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए ना, इसलिए कितना वोल्टेज को कितना पॉजिटिव को मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, उतना फोर्स हमको ये सभी सेक्शन में मिल रहा है। ओके
अभी आपको याद में आया है ना। अभी क्या होता है ना लैपटॉप सर्विस में, ये जो PWM सेक्शन में बताया था, ये सभी का सभी 19 का ही एक हिस्सा है। 19 पॉइंट या नहीं तो बैटरी वोल्टेज कोई भी हो, उसका सोर्स का ही एक हिस्सा है। ओके, हिस्सा का मतलब आपको मालूम पड़ा ना, वो जो ज़्यादा था वोल्टेज इधर कम मिला। क्यों? इधर एक एक्टिव कंपोनेंट्स है। देखिए, ये एक ग्राफिक्स का है, एक प्रोसेसर का है, एक पीसीएच का है, और इसके पीछे जो है ना ये कंट्रोलर है। वो इसमें क्या होता है ना, एक सिस्टम है इसमें, ये सभी आईसी एक से एक कम्युनिकेट करके एक वोल्टेज चाहिए तो एक वोल्टेज छोड़ देगा। मीन्स सिग्नल है। अब ट्रैफिक में 3 सिग्नल देखे है ना, येलो, ग्रीन, रेड। ग्रीन आने से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ऐसा ही इसमें हाई का सिग्नल मतलब वो 3.3 का भी हो सकता है, 1.2 का भी हो सकता है, और उससे भी कम भी हो सकता है। वो सिग्नल छोड़ने से क्या होगा, आपका समझिए एक एलईडी ग्लो होगा। ओके, एक एलईडी ग्लो होगा, एक सिग्नल। वो सिग्नल स्टॉप करने से एलईडी बंद हो जाएगा। लेकिन एलईडी के लिए वोल्टेज चाहिए। देखिए, इसमें आके इधर एक आप बल्ब डाल दिया तो इसका जो सर्किट के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, एक वोल्टेज आके इधर रुकना चाहिए। ओके, जब इसमें पॉजिटिव का सिग्नल आएगा, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तब क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। जब इसमें आके रेड सिग्नल मिलेगा, तब ऑफ हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना? ये किस लिए होता है, एक सिग्नल इसमें मिलेगा। किस में मिलेगा, एक सिग्नल एक बल्ब को मिलेगा। ओके, इसमें नहीं है। बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ग्लो का मतलब ऑन होगा। एक बार कितना देर तक रहना चाहिए वो इसका डिसीजन रहेगा। हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वो एक कमेंट करता है ना। कमेंट का मतलब देखिए, ये 10 मिनट तक ये ऑन होना चाहिए, नहीं तो 20 मिनट तक ऑन होना चाहिए, नहीं तो 20 सेकंड्स तक ऑन होना चाहिए। एक कमेंट हम क्या करेंगे, एक आईसी द्वारा हम दे देते हैं। उसके लिए एक सेपरेट आईसी रहेगा, वो है ये वाला बायस आईसी। ओके, ये वाला बायस आईसी जो है ना, इसमें कमेंट जो रहता है, कमेंट इसको दे दिया तो ये पीसीएच और प्रोसेसर का काम क्या क्या करना है वो करेगा। अभी देखिए, मैं बोल देता हूँ इसको 1+1 कितना है बोल दिए तो वो नहीं बोलेगा। एक कमेंट में वो लिखना चाहिए। एक्चुअली यूज़र ने 1+1 बोलेगा, उसका आंसर तुमको देना पड़ेगा। ऐसा बोल दिया तो ये करेगा, क्या करेगा, यूज़र जो हम जो यूज़र रहते हैं ना, 1+1 बोला तो इसको समझ में आ जाएगा, तब आके हमको आंसर 2 मिल जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? यही है ये लैपटॉप का प्रोसेस। ओके, ये सभी जनरल नॉलेज आपको आ गया तो ये लैपटॉप का सर्विस करना बहुत से बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। ओके, पहले क्या करना है आपको, पहले कंपोनेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो रहता है ना, आईसीस, एक्टिव कंपोनेंट्स, सही है ना, और पॉजिटिव कंपोनेंट। पॉजिटिव कंपोनेंट सिर्फ 3 ही है। ये एक कैपेसिटर हो गया, और एक कॉइल हो गया, एक रेजिस्टर हो गया, उतना ही बस। ओके, उसका काम क्या है, कैपेसिटर का काम एसी को अलग करेगा, डीसी को अपोज करेगा। अपोज का मतलब एक बार स्टोर करके कितना स्टोरेज कैपेसिटी है उतना स्टोर करके वापस भेज देगा। तब जब करंट नहीं रहेगा तब उसको वापस नेगेटिव में भेज देगा। इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांसफ़र कर लेगा। ओके, उतना ही है, बहुत आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। लेकिन क्या होता है ना, इस आईसी का आपको ध्यान में रखना जो रहता है ना, वो प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों? इसमें बहुत सारा पिंस रहेगा। फॉर एग्जांपल इसको ले लिया तो इसमें बहुत सारा पिंस रहेगा, लेकिन इसमें इनपुट कौन सा है, इसमें आउटपुट कौन सा है, क्यों इतना सारा पिंस है, अंदर इसका काम तो क्या है, उसको समझाना जो रहता है ना, वो थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बार एक आईसी, जो पर्टिकुलर आईसी का काम क्या है आपको समझ में आ गए तो
आराम से आप चिप लेवल सर्विस कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए एक पिन में एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें एक रजिस्टर का वैल्यू उतना ही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 किलो ओम्स रहना चाहिए। 100 किलो के ओम्स के बदले क्या क्या होता है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही झगड़ा करता ही रहता है ना, इसलिए क्या होता है एक ना एक दिन हंड्रेड्स के बदले 1 मेगा ओम हो जाता है। उसका दिमाग खराब होके क्या होता है 100 किलो के बदले 1 मेगा ओम हो जाता है। तब आपको ये क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि 1 मेगा ओम करने से क्या होता है होल्स कम हो जाता है, उसका जो इस सर्किट में कितना होल्स आना उतना नहीं आता, कम हो जाता है। इसके बदले इसके हिसाब से क्या होता है ये काम करना बंद कर लेगा। इसलिए इसका आउटपुट जस्ट समझिए, इसका आउटपुट ये है, इसमें आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअली इसका इनपुट है, लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ओके, अभी देखिए ये बहुत आसान है। किस लिए, देखिए इधर एक एक्टिव कंपोनेंट्स है। एक्टिव कंपोनेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5, सभी एक ना एक रिपीट होता ही रहेगा। देखिए ये एक्चुअली पर्टिकुलर आईसी जो रहता है ना अलग अलग रहेगा, लेकिन छोटा छोटा आईसी जो रहे ना एक ही रहेगा, सेम एक ही आईसी, लेकिन उसका इंस्ट्रक्शन जब मिलेगा तब ही इसका आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझिए इसका इनपुट इधर है, लेकिन इसको आउटपुट देने के लिए और एक इंस्ट्रक्शन चाहिए। इंस्ट्रक्शन किधर से आएगा, इधर से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है, नहीं तो आपका कौन सा आईओ से भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल सकता है। ओके, इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ये जो ब्रेन जो रहता है ना, ब्रेन ये कैलकुलेशन करके हमको दे देगा। इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस में हमको क्या मिलेगा, हमको डिस्प्ले कनेक्टर द्वारा हमको आउटपुट डिस्प्ले में मिलेगा। उतना ही प्रोसेस, इनपुट में क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट में हमको डिस्प्ले में देखने के लिए ग्राफिकली जो डाटास रहते हैं ना, वो पिक्चर या डाटा सभी हमको देखने के लिए मिलेगा। वो आउटपुट लेने के लिए इतना सारा PWM सेक्शन रहेगा। क्यों, कमांड होना चाहिए ना, वो कमांड करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए उतना ही वोल्टेज चाहिए। ओके, वो करने के लिए और एक लॉजिक सर्किट्स का भी ज़रूरत पड़ेगा। वो लॉजिक सर्किट्स का काम ये 2 लेग का 3 लेग का जो जो एक्टिव कंपोनेंट्स है वो करेगा। ओके, उससे बदले और एक मेजर काम एक छोटा सा चीज़ करेगा। कौन सा, देखिए इधर YC3 ये सभी प्योर DC है ना, हमारा जो मदरबोर्ड में अभी तक हम देख लिए थे प्योर DC है। लेकिन एक एक टाइम पे ये जो हाई लो सिग्नल जाने के लिए हमको एक फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि एक एक बार हम मॉसफेट को ऑन करना चाहिए, एक एक बार ऑफ करना चाहिए। लेकिन एक एक सेक्शन में अप एंड डाउन जो PWM सेक्शन का वोल्टेज कम करने के लिए, अभी 19.5 वोल्ट से कम करने के लिए मॉसफेट्स को ऑन एंड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑन एंड ऑफ करना होगा ना, उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी जनरेशन कौन करेगा, ये क्रिस्टल। ओके, एक चीज़ एक्टिव और पॉजिटिव दोनों कंपोनेंट्स का सम्मिलन होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर कहलाता है। ओके, ये इसका काम है। ये एग्जैक्टली कितना रहेगा, कितना किलो का रहेगा, कितना मेगा का रहेगा, आप जान सकते हैं बाद में। अभी आपको समझ में आया ना, ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स है, पॉजिटिव कंपोनेंट्स है। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या क्या होगा, आईसीस होगा, उतना ही बस, आईसीस, वो डायोड हो या ट्रांजिस्टर हो, कुछ भी हो, आईसीस है। पॉजिटिव कंपोनेंट्स कौन सा है, कॉइल, कैपेसिटर, रेजिस्टर। कैपेसिटर में पोलर भी रहेगा, नॉन पोलर भी रहेगा। और रेजिस्टर में क्या है, नेटवर्क का भी रहेगा और नॉन नेटवर्क का भी रहेगा। उसको छोड़ के क्या है, इधर ऑसिलेटर्स है। देखिए ऑसिलेटर मीन्स क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, क्रिस्टल ऑसिलेटर। देखिए इधर भी एक है, पीसेज, ये देखिए EMD ग्राफिक्स के लिए भी एक है और इधर पीसेज के लिए भी एक है। और एक इधर भी हो सकता है, लेकिन इस सर्किट में नहीं है। ओके, और एक भी रहेगा शायद, वो चेक करेंगे किधर, इधर है क्या, इधर कुछ रहेगा शायद। देखिए YL1,
ऐसा ही एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये सभी जो 3 लेग का, 4 लेग का, 2 लेग का, 5 लेग का कुछ भी हो, वो सभी लॉजिक सर्किट कहलाता है। लॉजिक का काम करेगा। इसका मतलब लॉजिक क्या होता है, वो जो रेड ग्रीन येलो का जो ट्रैफिक सिग्नल में जो रहता है ना, वो कंट्रोल करने के लिए ये सभी रहेगा। जब ये सिग्नल चाहिए तभी ये ऑन करेगा, नहीं तो ऑफ करेगा, उतना ही बस। वो स्विचिंग का काम करेगा, नहीं तो एक एक एम्पलीफाई का काम करेगा। ये सभी कमांड देगा, सिर्फ 3 चीज़ कमांड देगा। कौन सा? एक माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर और पीसीएच। देखिए मैं बार बार आपको क्या है रिपीट कर रहा हूँ, ये रिपीट किस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिमाग में जाना चाहिए। ओके, हो गया, इतना ही हो गया। बाद में हम क्या करने वाले हैं, ये एक आईसी जो पीडीएम सेक्शन कैसे बना, उससे क्या फ़ायदा, और एक मदरबोर्ड में ये कंप्लीट इधर तक आने के लिए क्या क्या सर्कस करना पड़ेगा, वो सभी सर्कस आगे के वीडियो में हम चेक करेंगे। ओके, उतना ही, और आगे का क्लास में बहुत सारा है, आइए देख लेंगे बाद में। ओके, थैंक यू वेरी मच।